ये जो मुझे विषय दिया गया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इसको अगर इस तरीके से बोले तो एक उत्तरदायी पर्यटन या जिम्मेदाराना पर्यटन। तो अभी देखिए कि जैसे हमारी पीढ़ी में या हमारे पहले एक टूरिज्म जो होता था पर्यटन, एक टिपिकल हम आते थे और कुछ घूमते थे, दृश्य देखते थे और मॉल रोड से कुछ शॉपिंग वगैरह करके वापस चले जाते थे। और अभी जो जनरेशन आ रही है, ये जो अपर्णा और गुणाल और इनकी जो जनरेशन है, ये ऐसा टूरिज्म इनको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। और आप लोगों को भी, आप जो मेजबान जो लोकल हैं, उनको भी एक काफ़ी आपको ध्यान है, अवेयरनेस है कि आपका भला किस चीज़ में है और किस चीज़ में नहीं है। तो इन सबको अगर समन्वय करके देखें तो एक ये जो जिम्मेदाराना टूरिज्म या अपने जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बोल रहे हैं, इसको एक डेफिनेशन, एक उसको उसकी एक भूमिका बनाने की कोशिश की गई थी 2003 में केप टाउन में। और यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी ने इसको एक इसकी जो परिभाषित करने की इसकी एक कोशिश की थी। और उसमें उन्होंने कोई 5-6 ऐसे मुद्दे बताए कि इन चीज़ों से जो जिम्मेदाराना पर्यटन जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो वो चीज़ें क्या है, मैं आपको एक छोटे में बताने की कोशिश करूंगा। तो उसमें सबसे पहला मुद्दा तो ये आता है कि जो आप जो टूरिज्म से, जब पर्यटन से नेगेटिव जो खराब इफेक्ट होते हैं वो उसको मिनिमाइज किया जाए, वो कम से कम हो। जैसे एक पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, या कुछ जो टूरिस्ट आते हैं तो वो अगर कोई भी अगर उसका निगेटिव इम्पैक्ट है तो उसको कैसे कम किया जाए। अभी प्रदूषण ही ध्यान में आ रहा है, और तो निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। के बाद जो दूसरा पॉइंट होता है कि जो पॉजिटिव, जो अच्छी बातें हैं उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा है कि जो लोकल मेजबान जो लोग हैं, लोकल लोग, उनका भला सबसे ऊपर कैसे हो, सबसे ज्यादा कैसे हो। तो उसमें जैसे लोकल साजो सामान खरीदे लोग, लोकल, ये जैसे प्रोग्राम हो रहा है तो इसमें इतने सब लोकल सामान और इतने लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, ये भी एक जिम्मेदाराना टूरिज्म है। और तीसरी बात आती है कि कैसे लोकल जो उनकी कल्चर है, आपकी जो कल्चर है, आपकी जो रहन सहन है और आपकी जो विचारधारा है, इसको कैसे कंजर्व किया जाए, इसको कैसे संभाल के रखा जाए। देखिए, कुछ तो चेंज जो टूरिस्ट लाता है वो भी कुछ अच्छी बातें ला सकता है, लेकिन आप में बहुत सी ऐसी अच्छी बातें हैं जो वो वैसी ही रहनी चाहिए और टूरिस्ट को बल्कि सीख के जाना चाहिए। तो वो एक एस्पेक्ट है कि कैसे हम कुछ अच्छी बातें आपको बताएं और कुछ अच्छी बातें आपसे सीख के जाएं। और इसमें ये जो प्रोग्राम है ये एक अपना ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे हम आपके जो कल्चर हैं उसको, और आपके पहनावे को, और आपके जो खान पान है, इसको कैसे समझें और उससे कुछ कुछ अच्छी बातें लेके जाएं और कुछ अच्छी बातें आपको बताएं। फिर आता है कि कैसे टूरिस्ट जो आता है, जो पर्यटक आता है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को उसकी जो वो जो एक जिस उद्देश्य से आया है उसको कैसे इम्प्रूव करें, इन सब लोकल बातों से। तो अब जैसे हम मान लो ये प्रोग्राम नहीं होता था तो मैं आता सिर्फ पहाड़ियां देख के चला जाता, और अगर अब ये प्रोग्राम है तो मैं आपके डांस भी देख रहा हूँ, आपका पहनावा भी देख रहा हूँ, आपकी जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी देख रहा हूँ, आपका खाना भी देख रहा हूँ। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, और इसके बिना अधूरा है हमारा जो पर्यटक जो आ रहा है उसका एक्सपीरियंस अधूरा है। आने वाले टाइम में ये अपर्णा जैसे, कुणाल जैसे टूरिस्ट जो आएंगे वो चाहेंगे कि हमको ये देखना है। तो जो आप में से टूर ऑपरेटर है, होटल है, उनको ये सोचना चाहिए कि आपको ये डांस वहां ऑर्गेनाइज करना है, या उनको कोई ऐसी जगह लाना है जहां ये डांस हो रहा है। तो उनसे एक दूसरे का आदान प्रदान। और फिर इसमें आता है एक और मुद्दा कि आपस का रेस्पेक्ट। तो जो टूरिस्ट पर्यटक आ रहा है वो रेस्पेक्ट करे, जो मेजबान, जो उनका कल्चर है, उनके लोग हैं, उनका वेशभूषा, खान पान, उसको रेस्पेक्ट करे। और वैसे ही जो मेजबान
कम्युनिटी है वो टूरिस्ट का रिस्पेक्ट करे और आपस का एक इससे एक सद्भाव बढ़ता है और इससे एक अच्छी फीलिंग्स आती है और दोनों को फायदा है। और एक अंतिम में एक इसमें होता है कि जो भी कोई निर्णय लिया जाए, जो एक टूरिस्ट प्लेस है, जैसे ये एक टूरिस्ट प्लेस है कुल्लू मनाली है, उसमें जो बड़े निर्णय लिए जाएं और वो निर्णय से जैसे लोकल लोगों को जो प्रभाव पड़ता है, ऐसे निर्णय में लोकल लोगों का भागीदारी होना बहुत जरूरी है। तो ये मोर और लेस ये है कि इसमें एक और जोड़ा था कि जैसे अगर कोई शरीर से लाचार है या कोई डिसेबल्ड है तो उनको भी इसमें हमेशा इस दृष्टि से देखना चाहिए कि उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो उनको भी वो एक एक्सपीरियंस कैसे दे पाए, जहां तक संभव हो एक्सपीरियंस कैसे दे पाए। तो ये 7 पॉइंट है जो इसको परिभाषित करते हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को।